गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने जो एक टॉपिक स्टडी किया था एंड ये जो टॉपिक था वो था आपका विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के मध्य संबंध। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें आप लोगों ने कल देखा था कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के मध्य जो संबंध होता है वो किस समीकरण के द्वारा हम व्यक्त कर सकते हैं। वो समीकरण है कि E बराबर क्या होता है, माइनस ऑफ dV अपॉन dr। यानी कि जो विद्युत क्षेत्र है वो विद्युत विभव के दूरी के साथ परिवर्तन की जो दर है उसके ऋणात्मक मान के बराबर होता है। इसके साथ ही स्टूडेंट्स आपने कल इस चीज़ का भी अध्ययन किया था कि जो विद्युत क्षेत्र है इसको हम क्या कह देते हैं, ग्रेडियंट भी एक रिलेशन है, ग्रेड ऑपरेटर के थ्रू जो है उसके थ्रू भी हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ पर इसके साथ जो विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के मध्य जो संबंध है इसके साथ आपने ये भी देखा था कि यदि हमें किसी भी स्थान पर विद्युत क्षेत्र का मान हमें अगर मालूम है तो हम उस स्थान पर विद्युत विभव की गणना कर सकते हैं। ये टॉपिक दोनों जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इनका आने वाले जो आपके टॉपिक्स हैं उनमें उपयोग होता है। इसी कारण से मैंने इनको एक बार आपके साथ इनको रिकॉल किया है, इनको दोहराया है। तो स्टूडेंट्स, हम आज जो एक टॉपिक हम अध्ययन करेंगे वो टॉपिक क्या है कि एक गोलीय आवेश, एक हमें गोलीय कोश दे रखा है और उस गोलीय कोश पर एक आवेश है, तो उस गोलीय कोश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान कितना होगा हमें इसकी गणना करनी है। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस चीज़ को देखेंगे, तो प्लीज़ आप लोग बोर्ड पर ध्यान दें, आपको डेफिनेटली ये समझ में आएगा। राइट स्टूडेंट्स, तो छात्रों एवं छात्राओं आप लोग ध्यान दीजिए कि जो विद्युत क्षेत्र है आपके पास में E, ये किसके बराबर होता है, E बराबर माइनस का dV अपॉन dr। ये क्या है आपके पास में, ये संबंध दर्शाया गया है कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में क्या संबंध होता है। ठीक, इसके साथ ही आप जो विद्युत विभव की गणना कर सकते हैं, तो किसी बिंदु पर अगर हमें विभव की गणना करनी है तो V बराबर ये आपके पास में क्या होगा, आप लोगों ने देखा होगा लास्ट लेक्चर में इसको देखा होगा, माइनस का ये समाकलन आपका अनंत से लेकर के r तक, और जो आपका E सदिश है और जो आपका विस्थापन सदिश है इसके अदिश गुणन के बराबर होता है। तो इन इक्वेशंस तक तो जो है आप लोगों ने इसका अध्ययन कर लिया था कल। तो आज का हम एक इन पर आधारित हम आज एक ऐसा टॉपिक लेते हैं जो हमें अलग अलग आवेश वितरण के कारण अगर हमें किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना करनी है तो हम आसानी से उसकी गणना कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास में आज का क्वेश्चन है गोलीय कोश के कारण, गोलीय कोश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव इसकी हमें गणना करनी है गोलीय कोश के कारण। मतलब हमें एक गोलीय कोश दे रखा है और उस गोलीय कोश के कारण हमें किसी बिंदु पर हमें
क्या है, विद्युत विभव कितना होगा उसकी हमें गणना करनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम ये मान लेते हैं कि एक हमारे पास में एक गोलीय कोश दे रखा है। ये स्टूडेंट्स जो हमें दे रखा है एक गोलीय कोश है, ठीक है। गोलीय कोश से तो आप समझते हैं जो अंदर से क्या होगा, खोखला होगा, राइट स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास में क्या है, एक गोलीय कोश है। ये एक गोलीय कोश है, इसका केंद्र है O और इसकी त्रिज्या है R, कैपिटल R हमने इसकी त्रिज्या मान ली है। और इस गोलीय कोश को एक आवेश दिया गया है Q आवेश। मान लीजिए आपने इसको Q आवेश दिया है, तो वह आवेश क्या होगा, इसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो ये आवेश जो है वो इसकी सतह पर वितरित हुआ मान लिया गया है और ये आवेश है Q। तो इस गोलीय कोश के कारण हमें किसी बिंदु P पर, हमने एक बिंदु मान लिया है P, उस बिंदु पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना करनी है। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो आपके पास में है कि यहाँ बिंदु, इस चीज पर हम ध्यान देंगे कि बिंदु जो P है, जिस बिंदु पर आपको विद्युत विभव की गणना करनी है, तो बिंदु P की तीन स्थितियां संभव हैं। तीन स्थितियां संभव हैं, मतलब उसके जो बिंदु P है वो कहाँ, उसके तीन केस हो सकते हैं कि वो बिंदु कहाँ पर स्थित है। तो पहला स्थिति क्या हो सकती है, पहली स्थिति ये है कि जो बिंदु है, कि बिंदु P गोलीय कोश के बाहर, गोलीय कोश के बाहर, कोश के बाहर उसके केंद्र से, उसके केंद्र से स्मॉल r की दूरी पर स्थित हो। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें इस चीज को पहले हम इन सारे केसेस का अध्ययन कर लेते हैं। मीन्स क्या है कि ये तो आपके पास में गोलीय कोश है और जो आपके पास में बिंदु P है वो क्या है, आपका इस गोलीय कोश के बाहर, इस गोलीय कोश के बाहर ये बिंदु है, यहाँ पर गोलीय कोश के बाहर बिंदु P, राइट। बिंदु P गोलीय कोश के बाहर, इस गोलीय कोश के बाहर उसके केंद्र से, यानी ये जो इसका केंद्र है इससे r दूरी पर स्थित हो, r दूरी पर स्थित हो। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो स्मॉल r का मान है वो क्या है, बड़ा है किससे, कैपिटल R से। R, कैपिटल R क्या है, इस गोलीय कोश की त्रिज्या है और स्मॉल r क्या है, स्मॉल r गोलीय कोश के केंद्र से उस बिंदु की दूरी जहां पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है, राइट स्टूडेंट्स। अब दूसरा केस इसका क्या हो सकता है, दूसरा केस हमारे पास में हम ये ले सकते हैं कि जो बिंदु P है, बिंदु P गोलीय कोश की सतह पर स्थित हो, यानी कि इसकी सतह पर स्थित होने का मतलब क्या हुआ कि अब जो बिंदु आपका दे रखा है वो आपका गोलीय कोश के बाहर नहीं है, वो इसकी सतह पर है। मतलब हमने ये स्थिति मान ली कि ये है कि बिंदु P अब जो है वो गोलीय कोश की सतह पर स्थित है, यानी यहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर स्थित होने का मतलब क्या हुआ कि ये जो आपके पास में इसके केंद्र से बिंदु P की दूरी, यानी जो स्मॉल r है वो किसके बराबर है, कैपिटल R के बराबर है। यानी कि यहाँ पर क्या है कि R जो है वो बराबर है किसके, कैपिटल R के।
राइट स्टूडेंट्स। अब तीसरा केस यहाँ पर क्या हो सकता है, तीसरी स्थिति में हम यहाँ पर यहाँ दर्शा सकते हैं कि बिंदु P गोलीय कोश के अंदर स्थित हो। तो अंदर स्थित होने का मतलब क्या है कि अब जो आपके पास में बिंदु है वो P, वो कहां पर स्थित है, वो इसके अंदर है। तो अंदर हम यहां पर कहीं पर भी मान सकते हैं। सपोज हमने ये मान लिया, ये बिंदु P है, ठीक है। तो यहां पर अब इसकी दूरी ये तो दे रखी है O और P के बीच की दूरी, इस स्थिति में ये दूरी कितनी है, R है। तो यहां पर अब आपके पास में ये क्या हो जाएगा कि R जो है स्मॉल r इट इज लेस देन कैपिटल R, यानी कि जो अब R है वो इस गोलीय कोश की जो त्रिज्या है उससे क्या है, कम है। तो अगर हमें स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पर ध्यान से देखें कि गोलीय कोश के कारण अगर हमें किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना करनी है, तो विद्युत विभव की गणना करने के लिए उस बिंदु की तीन स्थितियां संभव हो सकती हैं। नंबर एक स्थिति क्या हो सकती है कि बिंदु P गोलीय कोश के बाहर उसके केंद्र से स्मॉल r की दूरी पर स्थित हो, तो यानी कि ये वाली स्थिति है। दूसरा, बिंदु P गोलीय कोश की सतह पर स्थित हो, यानी ये जो ब्लैक कलर से मैंने यहाँ पर इसको दिखाया है वो स्थिति। और इस स्थिति में जो स्मॉल r यानी बिंदु P की केंद्र से जो दूरी है वो उस गोलीय कोश की त्रिज्या के बराबर होगी। और तीसरी स्थिति क्या हो सकती है कि बिंदु P जो है वो गोलीय कोश के अंदर स्थित हो। तो गोलीय कोश के अंदर स्थित होने पर ये क्या होगा, इसको मैंने जो रेड कलर है इससे यहाँ पर गोलीय कोश के अंदर इसको दर्शाया है। तो यानी ये अभी दूरी, ये वाली दूरी है वो r, इसका मतलब है स्मॉल r जो है वो आपके पास में छोटा है किससे, कैपिटल R से। तो स्टूडेंट्स, इन सारी ही स्थितियों में हमें अगर क्या है विद्युत विभव की गणना करनी है तो हम एक एक करके इन सारे केसेस का अध्ययन करेंगे और प्रत्येक केस के लिए हम जो अलग अलग बिंदुओं पर जो विद्युत विभव का मान है उसकी गणना करेंगे। तो हम सर्वप्रथम क्या करते हैं, जो पहला केस है कि आपका बिंदु P जो है वो गोलीय कोश के बाहर उसके केंद्र से R की दूरी पर स्थित है, इस पर हम जो है वो विद्युत विभव की गणना करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं अब यहाँ पर इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको मैं समझाता हूँ, यहाँ पर हम इसको किस तरीके से करेंगे। तो हमने वही गोलीय कोश लिया है। अब स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर एक चीज जो है वो याद रखनी है, और वो क्या है, हमने जो हमारा लास्ट चैप्टर था आप लोगों ने अध्ययन किया हुआ होगा, जो स्थिर वैद्युतिकी में जो गॉस थ्योरम था, और उस गॉस थ्योरम में हमें अलग अलग आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो वो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो उसी का ही हम यहाँ पर मतलब उसको हम प्रयोग में लेकर के आएंगे, उसकी सहायता से हम बिंदु P पर जो विद्युत विभव की गणना करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तब आप यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ, जो हम इस चीज़ को जानते हैं हम उसी चीज़ का हम यहाँ पर उपयोग करेंगे। तो वो क्या है, यहाँ पर जो आपको दे रखा है गोलीय कोश के कारण, गोलीय कोश के बाहर किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या होती है। यहाँ पर देखिए, गोलीय कोश के कारण, गोलीय कोश के कारण ठीक है, गोलीय कोश के कारण गोलीय कोश के बाहर, कोश के बाहर किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर वैद्युत
क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक होता है वो क्या होता है, इसको हम ई से दिखाते हैं। तो ये हो गया ई सदिश, ये बराबर क्या होगा 1/4πε0। ठीक है। अब गोलीय कोश पर आवेश कितना है Q, तो यहां पर हो गया Q अपॉन आर स्क्वायर, जो बिंदु P है इसके बाहर है तो ये दूरी कितनी है R स्क्वायर, ठीक है, इंटू आर कैप, राइट। क्योंकि ये सदिश रूप में दे रखा है तो सदिश रूप में व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, इकाई सदिश का प्रयोग करते हैं। और इसके लिए एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, ई सदिश बराबर 1/4πε0 Q/r² इंटू आर कैप, जहां आर कैप क्या है, इकाई सदिश है, जो आर सदिश की दिशा में इकाई सदिश है, जहां आर कैप आर सदिश की दिशा में इकाई सदिश है, मतलब आर सदिश क्या है, ये जो आर है तो ये, हाँ, इस दिशा में ही ये क्या है आर सदिश, इसी दिशा में, तो इस दिशा में इकाई सदिश है। तो ये हमें मालूम है कि वैद्युत क्षेत्र जो होगा, वैद्युत क्षेत्र वो इतना होगा हमारे पास में। अब जब हमें विद्युत क्षेत्र मालूम है तो चूंकि अब हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है, अतः बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए संबंध कौन सा संबंध V बराबर माइनस समाकलन, आप जानते हैं ये संबंध है। हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है तो हमें विद्युत क्षेत्र मालूम है तो हम विद्युत विभव की गणना कर सकते हैं। तो इस गोलीय कोश के कारण हमें इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र कितना है वो मालूम है। तो अब इसका उपयोग करके हम इस बिंदु पर विद्युत विभव की गणना कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे संबंध V बराबर माइनस अनंत से लेकर के R तक सदिश E डॉट dr सदिश से। अब हम इसका उपयोग करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, V का मान ज्ञात करना है तो V बराबर क्या होगा माइनस समाकलन अनंत से लेकर के R तक, और E सदिश की जगह हम ये रख सकते हैं, तो ये E सदिश की जगह यहाँ पर रख दिया हमने। ये क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q/r², राइट। और यहाँ पर ये यहाँ पर आर कैप डॉट dr सदिश, राइट स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास में एक पॉइंट यहाँ पर निकल के आया। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देखिएगा कि ये जो आपके पास में यहाँ संबंध है, इस चीज को हम यहाँ पर देखते हैं, ये क्या व्यक्त करता है। स्टूडेंट्स आप लोगों को अगर ये मालूम है कि दो सदिश हैं तो दो सदिशों का जो अदिश गुणन होता है वो आप उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आर कैप डॉट dr सदिश है ये बराबर क्या है, ये दो सदिश हैं, एक आर कैप है और एक है dr सदिश, तो ये दोनों ही सदिश हैं तो इनका अदिश गुणन क्या होगा, आर कैप इसका परिमाण, राइट, और dr वेक्टर का परिमाण और cos थीटा। अब थीटा आपके पास में क्या है, तो यहाँ पर थीटा क्या होगा, आर कैप भी इस दिशा में और dr भी इधर है, तो दोनों के बीच में कोण कितना है 0 डिग्री का, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं cos 0 डिग्री। तो इसका मतलब है ये चीज आपके पास में क्या हो गई,
ये देखिए इकाई सदिश का परिमाण, इकाई सदिश का परिमाण क्या होता है 1, और इसको dr सदिश का परिमाण है तो इसको हम dr भी लिख सकते हैं केवल, और cos 0 क्या होता है 1, तो इसका मतलब है कि जो r कैप डॉट dr सदिश है इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं ये किसके बराबर होगा, सिंपली dr के बराबर होगा। तो जब ये सिंपली dr के बराबर है तो स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास में जो ये संबंध है, अतः हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो v बराबर होगा वो क्या होगा, माइनस समाकलन अनंत से लेकर के r तक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये जो टर्म है आपके पास में वो आपने देख लिया किसके बराबर है, dr के बराबर है, तो इसको मैंने लिख लिया dr, राइट स्टूडेंट। तो अब हम आगे इसको सरल करते हैं। तो सरल करने में हम यहाँ पर इस चीज को मैं यहाँ रब कर देता हूँ, राइट स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, अगर मैं इसको लिखूं तो b बराबर आपके पास में कितना हो गया, ये b जो है वो आपका हो गया v बराबर, यहां पर आपने देखा दिस इज माइनस समाकलन अनंत से लेकर के r तक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर और dr, ये आ गया आपके पास में। अब हम इसको सरल कर लेते हैं, तो सरल करेंगे तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, b बराबर माइनस जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उन सारे कांस्टेंट यानी जो अचर हैं वो आपके पास में उन सबको हम बाहर ले सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन, या हम सीधे लिख दें ये q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर हो गया, और ये हो गया अनंत से लेकर के r तक, और यहाँ पर हो जाएगा 1/r स्क्वायर dr, ये हो जाएगा। इसको हम सरल करके लिख सकते हैं, यानी v बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट, और ये आपके पास में क्या हो जाएगा, समाकलन अनंत से लेकर के r तक, इसको हम लिख सकते हैं r की घात -2 dr, राइट, और इसका समाकलन क्या हो जाएगा, b बराबर माइनस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका समाकलन स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा आपके पास में r की घात -1 बटा -1, और लिमिट क्या रहेगी अनंत से लेकर के r तक। फिर हम इसको सरल कर लेते हैं, तो v बराबर क्या हो गया, माइनस का q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको हमने सरल कर लिया तो ये हो गया माइनस का 1/r, और अनंत से लेकर के r तक। हम ये वैल्यूज रखेंगे तो v का मान कितना हो जाएगा, माइनस का q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और इसमें अब पहले हम r रखेंगे तो माइनस का 1/r, और फिर माइनस का साइन, और फिर माइनस का 1/∞, ये हमने इसको रख दिया। अब हम इसको सरल करते हैं, तो अब हमारे पास में सरल करने पर इसका मान क्या आएगा, v बराबर, ये तो टर्म आपके पास में क्या हो गया 1/अनंत है, ये तो 0 हो गया, तो ये हटा देंगे तो सीधे ये क्या बचेगा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r इंटू 1/r। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो v बराबर क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q अपॉन r। तो ये क्या है आपके का यहाँ पर, ये आपका एक गोलीय कोश के कारण उस गोलीय कोश के बाहर केंद्र से स्मॉल r की दूरी पर विद्युत विभव का मान है। ये इस चीज को हमें स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये एक एक्सप्रेशन हमारे पास में आ गया कि जब बिंदु P जो है वो गोलीय कोश के बाहर स्थित होगा, तो इस स्थिति में जब ये इसको मैंने ब्लू कलर से यहाँ दिखाया है, इस स्थिति में इस बिंदु पर गोलीय कोश के कारण जो विभव होगा वो v बराबर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन r, जहां पर q क्या है, q इस गोलीय कोश पर उपस्थित आवेश, और स्मॉल r क्या है, स्मॉल r गोलीय कोश के केंद्र से बिंदु P तक की दूरी, ये दूरी कितनी है r है। तो ये हमारे पास में एक्सप्रेशन आ गया।
स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पर इसको ध्यान से देखें तो ये जो है आपके पास में बिंदु आवेश के द्वारा, बिंदु आवेश आवेश Q के द्वारा, Q के द्वारा स्मॉल r की दूरी पर स्थित बिंदु पर आवेश, स्थित बिंदु, इसको बिंदु पर आवेश ये क्या होता है, या बिंदु पर विभव, ये b बराबर जो होगा आपके पास में, b बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन r, ये एक्सप्रेशन होता है। आप लोगों ने देखा है एक बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर अगर हमें विभव देखना हो तो वो क्या होता है, b बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि ये जो आपके पास में व्यंजक है और ये जो व्यंजक है आपके पास में, दोनों ही क्या है, वो सेम है। और जब ये दोनों ही सेम है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक गोलीय कोश को, जो गोलीय कोश है जिस पर आवेश Q है, उसको हम इस प्रकार मान सकते हैं कि जैसे इसका समस्त आवेश Q इसके केंद्र पर स्थित है। तो जब ये केंद्र पर स्थित होगा तो केंद्र से r दूरी पर विभव क्या होगा, b बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r के बराबर होगा। राइट स्टूडेंट्स, तो इस चीज को अब आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। राइट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब स्टूडेंट्स मैं इसका दूसरा केस लेता हूँ, अभी मैं इसको यहाँ पर यहीं तक ही रखता हूँ और दूसरा केस मैं यहाँ पर लिखता हूँ। केस 2 जो है आपके पास में वो क्या है कि जब बिंदु P जो है वो गोलीय कोश की सतह पर स्थित हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास में सतह पर स्थित होने का मतलब क्या हुआ, सतह पर स्थित होने का मतलब जो ये ब्लैक कलर से मैंने इस डायग्राम में यहाँ पर दिखाया है, P बिंदु यहाँ पर स्थित है, तो इसका मतलब है कि जो स्मॉल r है वो किसके बराबर है, कैपिटल R है। तो कैपिटल R के बराबर है, यानी कि जो बिंदु P जब इसकी सतह पर स्थित है तो केंद्र O से बिंदु P की दूरी इस गोलीय कोश की त्रिज्या के बराबर होगी। अतः इस स्थिति में गोलीय कोश की सतह पर विभव ये क्या हो जाएगा, v बराबर, आपको क्या करना है, जो इससे पहले वाला केस था यानी जहां विभव v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन r जो आपने डिटरमाइन किया था, इसमें स्मॉल r की जगह हमें क्या कर देना है, कैपिटल R जो है वो यहाँ पर रख देना है। अतः सतह पर विभव क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन स्मॉल r की जगह क्या हो जाएगा, कैपिटल R। तो सतह पर विभव क्या हो जाएगा, b बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R। राइट स्टूडेंट्स, तो ये जो है यहाँ पर देखिएगा ये इसका महत्तम मान है, विभव का जो होगा वो महत्तम मान होगा। इसके बाद तो आपके पास में जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वो आपके पास में विभव का मान कम हो जाएगा। तो यह है विभव का यह मान अधिकतम मान है, अधिकतम मान है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि गोलीय कोश की सतह पर ये अधिकतम मान होता है, क्योंकि Q भी नियत है R भी नियत है, तो ये अधिकतम मान होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस चीज को भी अब हम यहाँ पर ध्यान देंगे। अब इसके बाद में एक तीसरी स्थिति आती है कि जब
बिंदु P गोलीय कोश के अंदर स्थित हो। अब हम यहाँ पर तीसरा केस भी इसको हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो तीसरा केस हमें यहाँ लेने के लिए हमें क्या करते हैं कि जब बिंदु P गोलीय कोश के अंदर स्थित हो, राइट। यानी कि हम अब यहाँ पर कौन सा केस लेते हैं कि अब ये केस नहीं है और ये भी नहीं है, सतह पर भी स्थित नहीं है। अब बिंदु P कहाँ पर है, इसके अंदर स्थित है, यानी ये स्थिति है। तो स्टूडेंट इस स्थिति में जो अगर हमें B का मान निकालना है तो V बराबर क्या होगा, इस स्थिति में V बराबर माइनस समाकलन अनंत से लेकर के स्मॉल r तक सदिश E डॉट dr सदिश, हम इसको इसी सूत्र से निकालेंगे। अब स्टूडेंट्स आप यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर देखिए इस स्थिति में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, इसको आप यहां पर मार्क कर लीजिएगा कि इसको मैं किस तरीके से आपको समझाता हूं। यहां हमें ध्यान रखना है, इस स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र के मान में परिवर्तन एक समान नहीं होगा। यह हमें यहां पर ध्यान देना है, नहीं होगा। यहां पर जो विद्युत क्षेत्र है इस स्थिति में अगर हम यहां पर देखें तो अनंत से अगर हम यहां तक के बिंदु तक की स्थिति को देखेंगे तो इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र के मान में परिवर्तन एक समान नहीं होगा। ये क्या होगा कि आपका अनंत से लेके कैपिटल R तक तो विद्युत क्षेत्र का मान जो होगा वो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर सूत्र के द्वारा निर्धारित होगा। और अगर हम इसके अंदर देखें यानी कैपिटल R से हम यहाँ तक की दूरी तक के लिए देखें, स्मॉल r तक के लिए अगर हम देखें तो आप लोगों को मालूम है गोलीय कोश के अंदर जो विद्युत क्षेत्र का मान होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। ये हमने पिछले अध्याय में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ, एक समान नहीं होगा, ठीक है। विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन निम्न प्रकार होगा। किस प्रकार होगा वो मैं यहां पर दर्शा देता हूं, निम्न प्रकार होगा। तो किस तरीके से है ये आपके पास में, जैसे आपके पास में यहां से अगर आप लेते हैं अनंत से लेकर के आप अगर देखें स्मॉल r, इसको मैं लिखता हूं कैपिटल R तक, अनंत से कैपिटल R तक जो विद्युत क्षेत्र होगा वो E बराबर किस सूत्र के द्वारा निर्धारित होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर सूत्र के द्वारा निर्धारित होगा। और आपके पास में अगर मैं ये यहां से लूं कि आपके पास में कैपिटल R से R के बीच में अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां पर E का मान क्या होगा, ये E का मान होगा 0, क्योंकि गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, 0 होता है। गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। तो इस स्थिति में ये जो हमारे पास में समीकरण है इसको हम थोड़ा सा परिवर्तित कर सकते हैं। किस तरीके से, अतः V बराबर क्या होगा, V बराबर माइनस, या मैं इसको पूरा लिख दूं, अतः बिंदु P पर विभव V बराबर माइनस समाकलन अनंत से लेकर R तक सदिश E डॉट dr सदिश, मैं इसको परिवर्तित कर सकता हूं V बराबर, अब इस अनंत से लेकर के स्मॉल r तक की दूरी को दो भागों में बांट सकते हैं। वो क्या है, माइनस, यहां पर हमने इसको ले लिया अनंत से कैपिटल R तक सदिश E डॉट
डी आर सदिश, राइट। और फिर प्लस हमने कर दिया समाकलन r से स्मॉल r तक, यानी यहां से यहां तक सदिश E डॉट डी आर सदिश, और इसको हमने बंद कर दिया। तो अब स्टूडेंट्स हम यहाँ E के मान रख देते हैं। इस क्षेत्र में जब ये है तब E का मान ये होगा, और इस क्षेत्र में R से R के बीच में E का मान क्या होगा, 0 होगा। तो V का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस समाकलन अनंत से लेकर R तक, और ये हो जाएगा E डॉट डी आर के बराबर होगा, राइट। और प्लस ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो अब हमारे पास में क्या हो जाएगा, B बराबर माइनस अनंत से लेकर कैपिटल R तक सदिश E डॉट डी आर सदिश। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब जैसे हमने इसके फर्स्ट केस में इसका अध्ययन किया था, तो हम इसकी वैल्यू जो है वो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं इसको यहाँ थोड़ा सा मिटा देता हूँ, फिर मैं इसको भी सॉल्व कर देता हूँ, आप आराम से इसको समझ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर इसको मैं लिख लेता हूँ। तो v बराबर क्या हो गया यहाँ पर, माइनस समाकलन अनंत से लेकर कैपिटल R तक, और E का मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप इंटू, और ये आपके पास में क्या है, डी आर सदिश। तो स्टूडेंट्स आपको ये टर्म तो मालूम ही है, ये क्या चीज है, ये डी आर के बराबर है, हमने फर्स्ट केस में इसको देखा था। तो इट मीन्स बी बराबर क्या हो गया, माइनस समाकलन अनंत से लेकर आर तक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर और डी आर, क्योंकि ये जो है, चूंकि आर कैप डॉट डी आर सदिश ये बराबर है डी आर के, ये डी आर के बराबर होता है, तो इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं, यानी v बराबर आपके पास में क्या हो जाएगा, इसको आप माइनस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये समाकलन अनंत से लेके r तक, और r की घात -2 डी आर, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो v बराबर माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। और ये समाकलन जब आप इसको करोगे तो ये r की घात -1 बटा -1 और अनंत से लेकर r तक, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो v का मान जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, माइनस का q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1/r, और लिमिट अनंत से लेके r तक, यानी कि v बराबर माइनस का q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट स्टूडेंट्स। ये हो जाएगा माइनस का 1/r और माइनस का 1 अनंत इन्फिनिटी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो v बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर, यानी कि ये क्या है, तो गोलीय कोश के अंदर जो विभव है, अंदर विभव का मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर, और ये किसके बराबर है, ये केस सेकंड में जो हमने निकाला था कि गोलीय कोश की सतह पर जो विभव होता है वो कितना होता है, वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर ही होता है। इसका मतलब है कि b बराबर क्या हो गया, b सतह के बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स आप ये हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये तीनों ही केसेस में इसका डेरिवेशन है। तो अगर मैं अब इसको थोड़ा सा समराइज कर दूं तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, अब आप ध्यान दीजिएगा, मैं इसको समराइज कर रहा हूँ कि फर्स्ट केस में जो आपके पास में विभव है, यानी कि जब r इज ग्रेटर देन कैपिटल R है, यानी बिंदु P गोलीय कोश के बाहर है, तब b का मान कितना है, b बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन स्मॉल r। दूसरे केस में आपके पास में क्या है कि जब r का मान ये बराबर है कैपिटल R के, तो v बराबर कितना आता है आपके पास में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन कैपिटल R, इसके बराबर आता है। और तीसरे केस में बच्चों ये क्या है, अगर r का मान कम है कैपिटल R से, तो v का मान कितना आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन r, यानी कि जो सतह पर विभव है उसी विभव के बराबर आता है। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इसके लिए ग्राफ खींचूं, तो इस स्थिति में अगर मैं ग्राफ खींचूं यहाँ पर, तो आप इसको समझ सकते हैं,
ये मैंने मूल बिंदु मान लिया और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये तो है कैपिटल आर और इसके बाद जो दूरी है वो स्मॉल आर है। तो अंदर अगर आर का मान इससे कम है तो विभव कितना है, इसके बराबर है। तो मैंने ये इसको यहाँ दर्शा दिया, ये जो है वो आपके विभव को दर्शाता है, ये V है और ये R है। तो विभव गोलीय कोश के अंदर यहाँ पर विभव का मान क्या होगा, ये होगा। और यहाँ सतह पर ये विभव का मान क्या है, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R। और इसके बाद अगर R से ज़्यादा हम ये लेते हैं तो ये विभव इस तरीके से आएगा, यानी यहाँ पर जो विभव होगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन स्मॉल r, ये इसके बराबर होगा। तो ये विद्युत विभव का और दूरी के मध्य जो परिवर्तन है किसके लिए, गोलीय कोश के लिए, उसको आप ग्राफ के थ्रू इस तरीके से आप दर्शा सकते हो। तो स्टूडेंट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस पर बेस्ड छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं, डेरिवेशन भी आते हैं, अलग अलग पार्ट्स में भी आते हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।